शुरू करने जा रहे हैं बेसिक अर्थमेटिक। जो बेसिक अर्थमेटिक की बुकलेट चलती थी, ये यूजफुल होगा रेलवे का एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाली है उसके लिए, और एसएससी जीडी या जितने भी छोटे मोटे एग्जाम हैं एसएससी सीजीएल लेवल को छोड़कर सभी एग्जाम के लिए ये यूजफुल होगी। तो बेसिक अर्थमेटिक के बुकलेट से आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। जहां से हम लोग शुरू करते थे, बिल्कुल एक एक चैप्टर लेकर के हम शुरू करेंगे। टाइम एंड वर्क, हिंदी में इस चैप्टर को हम जानते हैं समय और कार्य के नाम से। समय और कार्य के नाम से समझेंगे टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट को। अगर हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबके मन में एक सवाल आती है कि हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होता है। तो वास्तव में बेसिक होता क्या है? बेसिक एक भ्रम होता है जो दिमाग में बैठा होता है कि हमें बेसिक से चलना है, बेसिक से चलना है। बेसिक नाम की चीज, बेसिक नाम का फोबिया मैथ में कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि पानी को परिभाषित कीजिए, तो कोई भी व्यक्ति पानी को परिभाषित नहीं कर सकता है। कुछ कहेगा कि पानी से प्यास बुझती है, प्यास तो जूस से भी बुझ जाती है, ये पानी को परिभाषित नहीं किया गया। कोई कह देगा पानी वाटर को कहते हैं, तो वाटर क्या हो गया? पानी का इंग्लिश नाम हो गया। किसी ने कहा हाइड्रोजन ऑक्साइड को पानी कहते हैं, तो पानी का वो रासायनिक फार्मूला है। H2O को पानी कहते हैं, हमने पानी को परिभाषित नहीं कर पाए। किसी ने बोला नदी में पानी होती है, पानी तो कुआं में भी होती है। तो पानी को जिस तरीके से परिभाषित करना मुश्किल है, उसी तरीके से मैथ के चैप्टर को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिक नाम की चीज होती ही नहीं है। जब भी मैथ सीखते हैं तो एक के बाद एक कंसेप्ट बिल्डअप होते चले जाता है और हमारी मैथ बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हमने टॉपिक शुरू किया है टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है भाग लगने वाली संख्या। भाग लगने वाली संख्या, अगर आपको ये पता चल गया कि भाग लगने वाली संख्या क्या होगी, तो आप पूरा का पूरा ये चैप्टर अच्छे से समझने में सक्षम होंगे। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या बताओ, तो एक बंदा ने बोला कि 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 5। तो बात ऐसी है कि 5 से ये दोनों भाग जाएगा, इन दोनों से भाग लगने वाली संख्या 5 नहीं हो सकती है। तो इन दोनों से संख्या बड़ी होगी। तो 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या हमें ज्ञात करना था, तो हमने क्या किया कि 10 के टेबल को लिखना शुरू किया, 10 के पहाड़े को। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, इस तरीके से। अब रही 10 का पहाड़ा, हम लोग 10 गुना 10 100 तक पढ़ते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि ये पहाड़ा भी कभी खत्म नहीं होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। हम लोग सुविधा के लिए 10 तक का पहाड़ा ध्यान रखते हैं। अगर 15 से भाग लगने वाली संख्या की बात करूं तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, इस तरीके से चलता है। अगर मैंने ये कहा कि 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या बताओ, तो आपने देखा कि दोनों में संख्या कौन सी है? 30। तो 30 संख्या ऐसी है जो 10 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है। दूसरी संख्या है 60, फिर है 90, फिर है 120। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 और 15 से भाग लगने वाली कितनी संख्याएं होगी, तो अनंत संख्याएं होगी। हम अनंत तक लिखते चले जाएंगे और ये संख्या हमें इनफाइनाइट तक मिलती चली जाएगी। तो हमने आपसे ये कहा है कि भाग लगने वाली संख्या, तो भाग लगने वाली संख्या क्या है? 30, 60, 90, 120, ये सारी संख्याएं भाग लगने वाली है। तो आप किसी भी संख्या पर विचार कर सकते हैं। किसी ने कहा क्या हम एलसीएम ले सकते हैं? हमने कॉमन मल्टीपल की बात की है।
भाग लगने वाली संख्या 30, 60, 90, 120। लेकिन अगर मैं 30 की बात करूं तो ये जो 30 है वो एलसीएम होगा। भाग लगने वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है उसे हम एलसीएम कहते हैं। कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा होगा वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 30 है। तो क्या हम एलसीएम ले सकते हैं? आप एलसीएम बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम इस तरीके से मत लेने लग जाना कि 10 और 15 से एलसीएम निकालना शुरू कर दिए, इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर हम एलसीएम लेंगे, लेकिन हर जगह पर नहीं लेंगे। संख्या आसान होगी, भाग लगने वाली संख्या कुछ भी पकड़ के रख दिया। जैसे ही मैं ये चैप्टर शुरू करूंगा धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आने लगेगी और आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सी संख्या भाग लगने वाली संख्या होगी, तुरंत आप पता लगा लोगे। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आने वाले 5 चैप्टर बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो देखो, एक दो क्वेश्चन हम इतनी आसानी से करेंगे, 2-3 तरीके से करेंगे। पढ़ना एक कला है, पढ़ाना उससे भी बड़ा कला है। हमें पता है कि आपके दिमाग में किस तरह से बातें डालनी है, तो पैसेंस जमा के पढ़ना। ऐसा नहीं कि जल्दी 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 भागा भागा के कर लिए, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। एकदम पैसेंस जमा करके आप देखोगे कि आपको मैथ आती है तो हम आपको बेहतर करने का प्रयास करेंगे, आपको नहीं आती है तो हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो 2 व्यक्ति हैं काम करने वाले, हमने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1 को कि 2 व्यक्ति हैं काम करने वाले। हमने दोनों को जगह दे दिया कि यहाँ ए काम करेगा, यहाँ बी काम करेगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर काम है कितना? तो करते क्या है, 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या को कुल काम मान लेते हैं। 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। तो अभी हमने बातें की थी, तो 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 30, 60 कुछ भी हो सकता है। तो 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 30, 30 को हमने कुल काम माना है। 30 काम अगर है, ये 10 दिन में कर देगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। 30 काम 15 दिन में कर देगा, एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। तो 30 काम करवाना था ए और बी से, और 30 काम करवाना था, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया है? 5 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम किया, तो कितना दिन लगेगा? काटोगे 6 दिन। तो दोनों मिलकर कितना दिन लगेगा? 6 दिन। अब रही बात कि 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या हमने 30 ले ली, क्या हम 60 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं? एक बार लेके देखते हैं। अगर सब जगह से आंसर हमारा करेक्ट आने लगे तो हम इस बात को मान लेंगे कि हम भाग लगने वाली संख्या कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो, 10 और 15 से भाग लगने वाली दूसरी संख्या की अगर हमने बात की, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। 10 और 15 से भाग लगने वाली दूसरी संख्या ले ली हमने 60, और 60 को हमने कुल काम माना। 60 काम 10 दिन में, एक दिन में 6 काम, 60 काम 15 दिन में, एक दिन में 4 काम। दोनों ने मिलकर कितना काम किया है? 10 काम। दोनों ने मिलकर के 10 काम किया है, हमें करवाना है 60 काम। तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन। यहां भी हमारा उत्तर 6 दिन आया। एक बार और हम देखते हैं ताकि विश्वास जम जाए। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या इस बार 120 ले लेते हैं। 120 को हमने कुल काम माना। 120 काम 10 दिन में, एक दिन में 12 काम। 120 काम 15 दिन में, एक दिन में 8 काम। दोनों मिलकर कितना काम? 20 काम। 120 काम करवाना है, एक दिन में 20 काम करता है, तो फिर भी हमारा आंसर कितना आया? 6 दिन। यहाँ भी आंसर 6 दिन, यहाँ भी आंसर 6 दिन, और यहाँ भी आंसर 6 दिन। तो हमें ये बात पता चल गई कि भाग लगने वाली संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारे काम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप एग्जाम के समय आप एलसीएम लेने का प्रयास नहीं करेंगे, जल्दी से जो संख्या मन में आ गई
उस संख्या को आप रख लेंगे। बिगिनर्स स्टूडेंट ऐसे समझे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो ऐसा करो रोटी खाना भी एक काम है। ये सारी रोटी 10 दिन में खा लेता है, बी सारी रोटियां 15 दिन में खा लेता है, तो सबसे बड़ा कथा दोनों मिलकर के सारी रोटी कितने दिन में खा लेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रोटी है कितना। तो 10 और 15 से डिवाइड होने वाली संख्या कुछ भी ले लो, 10 और 15 से डिवाइड होने वाली संख्या 30, कुल 30 रोटी है। 30 रोटी 10 दिन में खा लेगा, एक दिन में 3 रोटी खाएगा। 30 रोटी 15 दिन में खा लेगा, एक दिन में 2 रोटी खाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटियां खाया, 5 रोटी। खाना है कितना रोटी, 30 रोटी। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो आपका आंसर होगा 6 दिन। आराम से धीरे धीरे सीखते हैं। जब भी आप किसी चीज को धीरे धीरे सीखेंगे तो भूलने की संभावना कम हो जाएगी, और धीरे धीरे सीखेंगे तो उससे दूसरी बड़ी बात होगी कि हम जो चीज भूल भूल के सीख रहे हैं उससे अच्छा है कि एक बार में हम याद करके सीख लें। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में दोनों मिलकर काम शुरू करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में। तो देखो 20 और 30 से भाग लगने वाली संख्या, हम चीजों को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करने का प्रयास करेंगे। 20 और 30 से में बड़ी संख्या कौन सी है, 30। तो 30 को आप पकड़ लो और 30 के पहाड़ा को पढ़ो और फिर देखो क्या 20 उसे डिवाइड कर रही है। 30 का पहला पहाड़ा 30, 20 डिवाइड किया, नहीं किया, तो 20 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या 30 नहीं हो सकती है। 30 का दूसरा पहाड़ा 30 गुना 2 60, क्या 60 को 20 ने डिवाइड किया, हाँ कर दिया, तो 20 और 30 से भाग लगने वाली संख्या क्या हो गई, 60। 60 काम, 60 काम 20 दिन में, एक दिन में 3 काम, 60 काम 30 दिन में, एक दिन में 2 काम। दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 5 काम। तो दोनों ने मिलकर के किया 5 काम, करवाना है 60 काम, कितना दिन लगेगा, तो आप कहोगे 12 दिन, और आपका करेक्ट आंसर होगा 12 दिन। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इस वाले टाइप के क्वेश्चन लेवल 1 में हमने थोड़ा ज्यादा लिखने का प्रयास किया है। बात ऐसी है कि आपको भाग लगने वाली संख्या अच्छे से पकड़ में आने लग जाए तो आपको हर तरह के सवाल सिर्फ 2 ही मिलेंगे। तो इस वाले लेवल में आप थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा। हमारी मंशा ये नहीं है कि आपका टाइम खराब करें, हमारी मंशा सिर्फ ये है कि आपको भाग लगने वाली संख्या पकड़ में आ जाए ताकि आने वाले 5 चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाए। अगर आपको टाइम एंड वर्क आ गया तो पूरा अर्थमेटिक आ जाएगा, सारा का सारा राज इसी में छुपा हुआ है। लेकिन टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम डिस्टेंस स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, ये तो 5 का 5 चैप्टर इसी बात पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राम अकेले किसी काम को 40 दिन में और श्याम अकेले 60 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। राम करता है 40 दिन में, श्याम करता है 60 दिन में। राम 40 दिन में और श्याम 60 दिन में। तो 40 और 60 से भाग लगने वाली संख्या, हमने ये कहा कि दोनों में बड़ी संख्या को पकड़ लो। बड़ी संख्या क्या है, 60। तो 60 के पहाड़ा को पढ़ो। अब हम आपसे ये कहते हैं कि पहला पहाड़ा नहीं पढ़ना। पहला पहाड़ा अगर पढ़ना होता तो ये संख्या इसके बराबर ही होती। तो कभी भी बड़ी संख्या में जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो पहला पहाड़ा नहीं पढ़ना है। 60 का दूसरा पहाड़ा 120, क्या 120 को 40 ने डिवाइड किया, आप कहोगे कि हाँ किया। तो 40 और 60 से भाग लगने वाली संख्या 120। 120 को कुल काम हमने माना। 120 काम 40 दिन में, एक दिन में 3, 120 काम 60 दिन में, एक दिन में 2। तो राम और श्याम दोनों मिलकर करता है कितना, 5 काम। 120 काम करवाना है, दोनों मिलकर करता है कितना, 5 काम। तो कितने दिन लगेंगे, तो आप कहोगे 24 दिन, और हमारा करेक्ट उत्तर होगा 24 दिन। तो ये सब सवाल तो हम वर्बली कर सकते हैं। 40 और 60 से भाग लगने वाली संख्या 120, 120 काम 40 दिन में करेगा, एक दिन में 3 काम, 120 काम 60 दिन में करेगा, एक दिन में 2 काम। दोनों ने मिलकर किया 5 काम, करवाना 120 काम, कितना दिन लगेगा,
24 दिन। लेकिन हम आगे के लिए कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं जब वहां से वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। अभी तक जो आंसर आया था वो पूरा पूरा आया था, तो जरूरी नहीं है कि आंसर पूरा पूरा आए, आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। 15 और 20 से भाग लगने वाली संख्या, हमने ये कहा कि बड़ी संख्या को पकड़ लो। 15 और 20 में बड़ी संख्या 20 है, 20 का दूसरा मल्टीपल 40, 15 ने डिवाइड किया नहीं किया, तो 15 और 20 से भाग लगने वाली संख्या 40 नहीं हो सकती। 20 का तीसरा मल्टीपल 60, क्या 60 को 15 डिवाइड किया? आपने कहा बिल्कुल किया, तो 15 और 20 से भाग लगने वाली संख्या क्या होगी? 60। अगर आप 120 भी ले लेते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 60 काम 15 दिन में, एक दिन में 4 काम, 60 काम 20 दिन में, एक दिन में 3 काम, दोनों मिलके कितना काम किया? 7 काम। दोनों मिलके किया है 7 काम, दोनों से हमें करवाना है 60 काम। 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि या तो 60 आ जाए नहीं तो इसके नीचे रह जाए। अगर 7 का पहाड़ा मैं 9 बार पढ़ लेता हूं तो 63 पे पहुंच जाता हूं। हमारे पास 63 नहीं है, तो मैं चाह करके भी 63 तक नहीं जा सकता, 9 मल्टीपल्स नहीं ले सकता, तो 7 का पहाड़ा हमने पढ़ा 8 बार। 7 8 56, बच गया कितना? 4/7। ये आएगा आपका दिन। ये दिन है तो दिन, यहाँ आर होंगे तो आर, मिनट होगा तो मिनट। तो 7 से हमने 60 को भाग दिया, तो भाग आप ऐसे भी दे सकते हैं। 8 बार 56, बचा कितना? 4। बीच में लकीर खींचो, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है, जिससे भाग दिया वो नीचे आएगी। 8.4/7। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, ए कोई काम 6 दिनों में करता है, बी उस काम को 9 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे? तो ए करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में। तो हमने आपसे ये बात कही कि बड़ी वाली संख्या को पकड़ लिया, 9 दूना 18, कट गया जी। तो हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि इस टाइप में एक तरह के सवाल थोड़ा हमने ज्यादा लिखा है, इसलिए ताकि आपको भाग लगने वाली संख्या ज्यादा से ज्यादा पकड़ में आ जाए, बस हमारी मंशा इतनी सी है। तो अब देखो, 18 काम 6 दिन में, एक दिन में 3 काम, 18 काम 9 दिन में, एक दिन में 2 काम, दोनों मिलके किया 5 काम। करवाना है 18 काम, तो दोनों मिलके 18 काम करवाना है, करता है 5 काम। 5 से 3 बार में 15, बच गया कितना? 3, ऊपर लिख दो, जिससे भाग दिया उसे नीचे, तो 3.3/5। अब रही बात कि देखो, कुछ बिगिनर्स स्टूडेंट भी आते हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं, उनको तो लगता है कि ये सब आसान चल रहा है, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको बेहतर बनाएंगे। तो हमें बिगिनर्स को भी उठाना होता है, और जिसकी मैथ अच्छी है उसको और बेहतर बनाना होता है। तो थोड़ा सा पैसेंस रखना है ना, मैथ आपसे पैसेंस ही मांगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम 12 दिन में काट सकता है, तो दोनों मिलकर पूरे खेत को कितने दिन में काट सकते हैं? ये क्वेश्चन लिखने की मंशा ये है हमारी, ताकि आपको पता चले, कुछ भी दे दे, काम करता है, खेत काटता है, स्वेटर की बुनाई करता है, रसगुल्ला खाता है, कुछ भी होगा, ये सारे क्वेश्चन हमें टाइम एंड वर्क में ही देखने को मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से ही हो सकता है। तो दिलीप एक खेत को 9 दिन में, राम 12 दिन में काट सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काट देंगे? क्वेश्चन नंबर 6। दिलीप, राम। दिलीप 9 दिन में काट सकता है, राम 12 दिन में काट सकता है। बड़ी संख्या ये रही 12, 12 दूना 24, 9 काटा? नहीं काटा। 12 का तीसरा मल्टीपल 36, 9 काटा? बिल्कुल काट दिया। तो भाग लगने वाली संख्या 36। 36 काम 9 दिन में 4 काम, 12 दिन में 3 काम, दोनों मिलकर किया कितना? 7 काम।
तो 36 में 7 से भाग दोगे 5.1/7 दिन। तो हमारा आंसर जो है 5 इंटीजर 1/7। इसे हम पढ़ते हैं 5.1/7 या 5 सही 1/7। दिल्ली राजस्थान में स्टूडेंट इसको 5 सही 1/7 पढ़ते हैं, बिहार यूपी में पढ़ते हैं 5.1/7। दोनों ही बातें सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हम ये इसलिए कर रहे हैं ये सब ताकि आंसर हमें फ्रैक्शन में भी संख्या थोड़ी सी पकड़ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, तो जितना बुकलेट में लिखा है सारा ही करवा देता हूं ताकि जिनके पास ये बुकलेट होगी उन्हें मदद मिलेगी। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 40 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में? ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में। तो देखो 30 और 40 से कटने वाली संख्या 120। 120 को हमने कुल काम माना। 120 काम 30 दिन में, एक दिन में 4 काम। 120 काम 40 दिन में, एक दिन में 3 काम। ए और बी दोनों ने मिलके 7 काम किया है एक दिन में, करवाना है 120 काम। तो देखो 120 में 7 से भाग देना है। 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि या तो 120 आ जाए या उससे नीचे रह जाए। तो 17 गुना 7 119, बच गया कितना? 1। तो 17 गुना 7 119, बच गया 1, ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दिया उसे नीचे लिखते हैं। तो टोटल लगने वाला दिन क्या होगा? 17.1/7 दिन। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया, ये दो तरह की बातें को हमने सीखा कि जब दो व्यक्ति हो, दोनों मिलकर काम करें तो ये होगा। दूसरी बात सीखें कि फ्रैक्शन वाला होगा तो भी हम उसका उत्तर निकालना सीख चुके हैं। अब हम अगले तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जहां से 2 से ज्यादा व्यक्ति, कम से कम 3 व्यक्ति अगर एक साथ काम करना शुरू करें तो क्या होगा? देखो ए बी सी 10, 15, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए बी सी 10, 15, 30 है। 3 व्यक्ति हैं, हमने 3 जगह दे दिया, ए बी सी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 30 दिन में। तो अगर आप देखोगे कि 10, 15, 30 से डिवाइड होने वाली संख्या हमें लेना है, तो 30 में 10 शामिल होता, छोड़ो। 30 में 15 शामिल होता, इसको भी छोड़ो। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि 10, 15, 30 सभी एक ही फैमिली के मेंबर हैं और 30 जो है 10 के दादाजी हैं और 15 के पिताजी हैं, तो दादाजी अगर मौजूद हैं तो पापा की कोई वजूद नहीं है और पोते की तो और कोई वजूद नहीं है। सारा का सारा फैसला घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य लेते हैं। तो 10, 15 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या 30। 30 काम 10 दिन में, एक दिन में 3, 30 काम 15 दिन में 2 और 30 काम 30 दिन में, एक दिन में 1। करवाना है हमें तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर करवाना है 30 काम। सभी करते हैं 3, 2, 5 और 1, 6 काम। तो कितना दिन लगेगा? आपका उत्तर होगा 5 दिन। अब देखो, जब हमने 2 वाली बातें सीख गए थे तो 3 वाला और आसान हो गया, है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तीन व्यक्ति ए बी सी 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, 10, 12, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमने 3 जगह बना दिया, यहाँ ए काम करेगा, यहाँ बी और यहाँ सी। 10, 12, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन, 12 दिन और ये 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10, 12, 15 में बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 15। 15 का मल्टीपल्स लेना शुरू कर दिया। पहला मल्टीपल हम कभी नहीं लेते हैं। 15 का दूसरा मल्टीपल 30। 10 ने डिवाइड किया, 12 ने नहीं किया। अब सीधे 30 का डबल कर दो, 60। अब 60 को 10 ने भी कर दिया, 12 ने भी कर दिया। तो 10, 12, 15 से भाग लगने वाली संख्या क्या होगी? 60। 60 काम 10 दिन में, एक दिन में 6। 60 काम 12 दिन में 5। 60 काम 15 दिन में 4। तीनों ने मिलकर कितना काम किया? 6, 5, 11, 4, 15 काम। सब ने मिलकर किया है 15 काम। करवाना है 60 काम। सब मिलकर के करता है 6, 5, 11, 4, 15 काम।
तो 60 काम करने में कितना दिन लेगा, तो आप कहोगे 4 दिन, और हमारा आंसर होगा 4 दिन। तो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लेवल 1 में चल रहे हैं, आगे आएंगे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी किसी काम को 6, 12, 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अभी तक हमने 3 वाला सीखा था, तो उसमें आंसर पूरा पूरा आया था। अब कुछ क्वेश्चन सीख लेते हैं कि 3 व्यक्ति वाला काम हो और आंसर फ्रैक्शन में आए। तो ए बी सी 6, 12, 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी, ए 6 दिन में, 12 दिन में और 24 दिन में। तो देखो 6, 12, 24, 24 जो है 12 के पिताजी हैं और 6 के दादाजी हैं, तो जब 24 मौजूद है तो 12 और 6 का कोई वजूद नहीं है। हम इसको काट नहीं रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि इसकी कोई वजूद नहीं है, सारे फैसले 24 ले लेंगे। तो 24 कुल काम है, 24 को हमने लिखा टोटल वर्क। 24 काम 6 दिन में 4, 24 काम 12 दिन में 2, और ये एक काम किया। तीनों ने मिलकर कितना काम किया, तो आप बोलोगे 4, 2, 6 और 1, 7 काम किया जी। करवाना है कितना काम, 24 काम। 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 24 आ जाए या तो उसके नीचे रह जाए। 7 तिया 21, बच गया 3/7, 3/3/7 दिन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो हम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इस लेवल में कुछ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हम लोग, उसके बाद एक तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आपको 1 या 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये चैप्टर ऐसा है कि जितने स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे वो तो कम से कम मास्टरपीस बन चुके होंगे, दूसरे को पढ़ा रहे होंगे, है ना। लेकिन कहीं दिक्कत आ जाए तो वीडियो को फिर से देख लो, फिर से बात फिर से बातें तरोताजा हो जाए। ए बी सी किसी काम को 10, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी 10, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 10, 15, 20 दिन में। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में। तो आप देखो 10, 15, 20 में बड़ी संख्या कौन सी है, 20। 20 के मल्टीपल्स 40, 10 ने काटा, 15 ने नहीं काटा। 20 का तीसरा मल्टीपल 60, 60 को सबने काटा। 60 काम 10 दिन में 6, 60 काम 15 दिन में 4, 20 दिन में 3, सबने मिलकर कितना काम किया, 6, 4, 10, 3, 13 काम किया। करवाना है 60 काम। 13 चौ 52, 8 बच गया, 13 से डिवाइड किया था, तो आंसर आएगा हमारा 4.8/13। तो हमने 2 वाला सीखा, 3 वाला सीखा, एक बार 4 वाला भी कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में कितना भी रहे हम आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक याद मत करना कि जो ट्रिक होता है 2 व्यक्ति काम करें x(y)(x+y), 3 व्यक्ति काम करें x(y)(z), x(y)(y)(z), z(x), 4 हो तो क्या करोगे, मुंह फाड़ दोगे, है ना, क्योंकि ट्रिक है ही नहीं। तो आप हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली सोल्व करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए उम्मीद करता हूं कि हर चीज बेहतर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी 30, 40, 60, 120 दिन में कर सकते हैं। तो 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में, सी करता है 60 दिन में, और डी करता है 120 दिन में। आप ये देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 120। तो इस 120 में 30 है, 40 है, 60 है, सभी आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे डिवाइड होने वाली संख्या 120। 120 काम 30 दिन में 4, 120 काम 40 दिन में 3, 120 काम 60 दिन में 2, और 120 काम 120 दिन में 1। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 काम किया है।
सबने 10 काम किया है, करवाना है 120 काम, 10 काम किया है, तो कितने दिन लगेंगे? तो आप कहोगे कि आपका उत्तर होगा 12 दिन, है ना? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हम आपके साथ पढ़ लेते हैं कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उस काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं? तो ए 18 दिन में और बी 9 दिन में। ए 18 दिन में और बी 9 दिन में। अब देखो 9 और 18 से भाग लगने वाली संख्या 18। 18 को हमने कुल काम माना, 18 काम 18 दिन में, एक दिन में एक काम, 18 काम 9 दिन में, एक दिन में दो काम। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 3 काम। करवाना है कितना? 18 काम। तो हम आपको दो तरीके से समझाएंगे। पहला तरीका ये है, जैसे हम कर रहे थे कि दोनों मिलकर करता है 3 काम, करवाना है 18 काम, तो दोनों मिलकर करता तो कितना दिन लेता? 6 दिन। अब जब भी कोई काम होता है, पूरा काम एक होता है, पूरा काम एक होता है, पूरा काम एक होता है। इस बात को समझो आप, सबसे मेन बात यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि देखो पूरा काम एक होता है। कैसे समझेंगे? जैसे आप संडे को घर पे हो, तो आप कहते हो कि मुझे खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, रूम साफ करना है। तो देखो खाना बनाना एक काम, रूम साफ करना एक काम, कपड़ा धोना एक काम। आप चाहे एक व्यक्ति एक रूम में रहते हो, कहीं पे किराए पे लेकर के आप पढ़ने गए हो, तो एक ही कमरा का आपका रूम है, उसी को साफ करोगे तो आप उसको गिनोगे एक काम। अगर आप घर में रह रहे हो जहाँ 4-5 रूम है, बड़ा सा घर है, आंगन है, उसकी भी अगर आप सफाई करोगे तो भी आप गिनोगे कि एक काम है। कपड़ा धोना एक काम है, अगर आप खुद के 1-2 कपड़े धोते हो तो भी एक काम है, आप पूरे घर के कपड़े धोते हो वो भी एक काम है। तो जब भी पूरा काम होता है एक होता है। आपने कहा मेरा मकान बन गया, एक काम हो गया। चाहे आप 2 कमरे का मकान बनाए हो, आपका जैसे ही काम हुआ पूरा काम एक हो गया। दूसरी बात, चाहे आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर ली, बंगला बनाया हो, तो भी आप कहते हो मेरा मकान बन गया, एक काम हो गया। जब भी काम होता है एक काम होता है, पूरा काम एक होता है। आप कभी बोलते हो अक्सर कि खाना खा लिया, चलो एक काम हो गया। तो चाहे आप 4 रोटी खाए हो या 14 रोटी खाए हो, खाना खाना एक काम होता है। अगर कोई आदमी बिहार का है, अगर उसने चावल चावल ही खाया हो तो ऐसे नहीं कहेगा 1,84,000 चावल खाया। नहीं, खाना खा लिया एक काम हो गया। जब भी कोई काम होता है एक काम होता है। आपकी नौकरी लग जाएगी, एक काम हो जाएगा। शादी हो गई, चलो शादी से निपट गए, एक काम हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जब भी काम होता है एक काम होता है। अक्सर आपने बोला होगा कि चलो हमने पूजा कर लिया, एक काम हो गया। पूजा करना एक काम है। अब देखो पूजा करना, चाहे गए थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाए, पूजा हो गया। चाहे आपने 2 दिन का हवन किया हो, ये भी पूरा काम है। कि जब भी कोई काम पूरा होता है एक काम होता है। तो 6 दिन में एक काम, 6 दिन में एक काम। कहता एक दिन में काम का कौन सा भाग होगा? तो 6 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/6 काम। 1/6 काम लिखो या 1/6 भाग लिखो, दोनों ही बात बराबर है। अब देखो 6 दिन में एक काम होगा, तो एक दिन में कम होगा ना, तो जब भी किसी संख्या को कम करनी हो उसके लिए डिवाइड करते हैं, और जब भी किसी संख्या को बड़ी करनी हो तो उसके लिए गुना करते हैं। तो 6 दिन में एक काम, एक दिन में 1/6 काम। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब भी काम का भाग निकालना हो तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? देखो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया? 3 काम किया। दोनों ने मिलके एक दिन में 3 काम किया। कितने काम में से? तो आप बोलोगे 18 काम में से। तो एक दिन में काम का कौन सा भाग हुआ? 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क। तो देखो एक बार में आंसर आ गया। तो हम उस चीजों को सीखेंगे जहां से हमारा आंसर आसानी से आ जाए, जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आए। 3 काम एक दिन में, तो जो काम किया उसे ऊपर लिखेंगे, पूरा काम को नीचे लिखेंगे। काम हुआ 3, पूरा काम था 18, 1/6 पार्ट हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं।
और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 14, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में। ए 6 दिन में और बी 12 दिन में। अब देखो 6 और 12 से भाग लगने वाली संख्या क्या होगी? 12। 12 को हमने कुल काम माना, 12 काम 6 दिन में, 1 दिन में 2, 12 काम 12 दिन में, 1 दिन में 1। कहता है वे दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं, तो काम का कितना भाग ए द्वारा किया गया? तो कहता दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं, कितना भाग ए द्वारा किया गया? हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल पूरी तरीके से करके दिखाते हैं, फिर आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा। दोनों मिलकर कितना काम किया? 3 काम किया। तो दोनों मिलकर अगर 3 काम करता है और दोनों से हमें पूरा काम करवाना है 12 काम, तो कितना लगेगा? 4 दिन। इसका मतलब हुआ कि 4 दिन ए ने भी काम किया, 4 दिन बी ने भी काम किया, 4 दिन ए ने भी काम किया, 4 दिन बी ने भी काम किया। तो ए अगर 4 दिन काम किया, तो ए 1 दिन में कितना करता है? आप बोलोगे 2 करता है जी। तो 4 दिन में कितना किया होगा? 8 काम। तो 8 काम किया है ए ने, तो कहता काम का कितना भाग ए द्वारा किया गया? तो 8 काम ए द्वारा किया गया, कितने में से? 12 में से। तो 12 में से 8 काम किया, तो 1 दिन में काम का कौन सा भाग किया? 2 ए ने कितना भाग किया? 2/3 भाग काम किया। तो ये तो हमें समझने के लिए था। अगर बातें थोड़ी कम समझ में आई हो तो आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। अब रही बात, देखो इतना लंबा चौड़ा हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये है कि सबसे आसान तरीका मैं बताने का प्रयास करता हूं। जब 2 व्यक्ति काम शुरू करते हैं और शुरू से लेकर अंत तक करेंगे, कोई व्यक्ति बीच में काम करना नहीं छोड़े, तो 1 दिन के जो काम का भाग होता है वही अंतिम दिनों तक चलता है। तो कितना भाग ए ने किया? तो आप देखो ए ने कितना किया? 2 भाग किया। उस दिन हुआ था कितना भाग? 3 भाग। तो कितना भाग ए द्वारा किया गया? 2/3 भाग किया गया। ए ने कितना किया? 2। पूरा उस दिन कितना काम हुआ? 3। तो आप कहोगे कि 2/3 भाग ए द्वारा किया गया। देखो कितनी आसान सी बातें हैं। अगर आपके माइंड में लॉजिक डेवलप हो रहा है, आपका मन मस्तिष्क एकदम स्वस्थ है, आप इस पे ध्यान देने की कोशिश करना, यही सबसे बड़ी चीज है। और बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है। क्वेश्चन को नहीं समझना, आपको कंसेप्ट को समझना है। क्वेश्चन तो बदलता हुआ रहेगा। अगर आपने कंसेप्ट समझना शुरू कर दिया, सारे क्वेश्चन एक जगह समाहित होने लगेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जहां से वेरिएबल वाले सवाल है कि ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उस काम को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अभी तक जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे उसमें संख्या थी, और संख्या पे कैलकुलेशन करना आसान होता है। अब वेरिएबल है कि ए किसी काम को x दिन में और बी उस काम को y दिन में। ए करेगा x दिन में और बी करेगा y दिन में। तो देखो ये दोनों वेरिएबल हैं, इससे तो कोई डिवाइड होने वाली संख्या होगी नहीं, दोनों को गुना कर दो। जब भी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्याएं हो, दोनों को गुना करके लिख दो, या कुछ समझ में ना आए तो भी गुना करके लिख दो। अब देखो x बाई में x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? बाई। x बाई में बाई से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? x। अगर पहले यहाँ 30 काम लिखते थे, ये 10 दिन में करता था, एक दिन में 3 काम कहां से आता था? 30 में 10 से डिवाइड करते थे। अब देखो पूरा काम है x बाई और दोनों मिलके करता है कितना? y प्लस x, तो यही दिन लगेगा। लेकिन ये ऑप्शन में अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको सीक्वेंस बना के लिखो, x बाई, y प्लस x में को x प्लस y लिख दो, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले x आता है फिर y आता है। दोनों ही बात एक ही है। मैं आपसे ये कहता हूं कि जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखो 3 और 2 5, और 3 प्लस 2 ये भी 5। अगर हमने उल्टा करके भी जोड़ दिया तो भी हमारे उत्तर पे फर्क नहीं पड़ा। एक और संख्या ले लेते हैं, 5 प्लस 7 12, उल्टा कर दिया 7 प्लस 5 ये भी 12। जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं उल्टा करके, क्योंकि जोड़ में फर्क नहीं पड़ता है और गुना में भी फर्क नहीं पड़ता है। गुना भी आप कैसे भी कर सकते हो, जोड़ और गुना
एक ही फैमिली के सदस्य हैं। देखो ये भी 2 लाइन से बना है, ये भी 2 लाइन से बना है। अगर जोड़ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घुमा दें तो क्या बन जाता है? गुना। तो जो जोड़ है वही गुना है। मैं जोड़ और गुना के बारे में एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो जोड़ है वो स्लो चलता है। स्लो चलता है बोले तो पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन। और जो गुना है वो फास्ट ट्रेन है। बस दोनों एक ही बात है। देखो जोड़ कैसे काम करता है, 2+2+2+2+2 आप कहोगे 10, 2 4 6 8 10। देखो धीरे धीरे चलेगा, 2 4 6 8 10। और गुना क्या करता है, 2 1 2 3 4 5 बार है, 2 5 बार है तो कितना हो गया? 10। तो जो जोड़ है वही गुना है। मैं आपको एक दूसरी सी बात बता दूं यहीं पे कि जोड़ और गुना एक ही फैमिली के सदस्य होते हैं, तो घटाव और भाग ये दोनों भी एक ही फैमिली के सदस्य होते हैं। देखो जैसे घटाव का सिंबल है वैसे ही डिवाइड का सिंबल है। दोनों का काम एक ही होता है, कम करना, कम करना। अब देखो कम करना, ये पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, और ये फास्ट ट्रेन है। दोनों कम करता है, ये थोड़ा कम करता है, थोड़ा कम, और ये ज्यादा कम करता है। दोनों एक ही बात है। अब देखो जैसे मैं आपका 16 में से 2 कम किया, कितना आ गया? 14। थोड़ा सा कम कर दिया। अगर मैं 16 में 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना बना दिया? 8। एकदम कम कर दिया। तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो घटाव होता है और जो डिवाइड होता है दोनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं। इन दोनों को आपस में उल्टा पुल्टा करके नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। जोड़ गुना को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, घटाव और डिवाइड को उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लेवल 2। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है, शेष काम बी अकेला करता है। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो देखो ए और बी 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करना है। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 30 को हमने कुल काम माना। 30 काम 10 दिन में, 1 दिन में 3 काम, 30 काम 15 दिन में, 1 दिन में 2 काम। यहां तक हम चीजें को समझ चुके थे। अब देखो कहता दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ये हमारा जॉब ग्राफ है, लाइन ग्राफ, इस पे काम हो रहा है। यहां से काम शुरू हुआ है, यहां आकर के काम समाप्त हो जाएगा। कहता दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 6 दिन बाद एक काम करना छोड़ देता है। तो 6 दिन बाद ए छोड़ता है ना, 6 दिन तक तो ए साथ होगा। 6 दिन बाद ए काम छोड़ दिया तो आगे कौन गया? बी। कहता है 6 दिन ए और बी ने किया। एक दिन में ए और बी कितना करता है? 5 काम। ए और बी एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन में कितना करेगा? 30 काम। 30 काम हो गया। कितने? 6। दोनों मिलकर करता है 5 काम, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। 4 दिन बाद छोड़ देता है। तो 4 दिन बाद छोड़ता है तो 5 दिन में कितने हो गए? 20 काम। 20 काम हो गए कितने में से? 30 में से। तो शेष काम कितना बचा है? तो अगर हम लिखेंगे शेष काम, 30 में से 20 हो गया, बचा कितना? 10 काम। तो जो 10 काम बचा है कौन करेगा? बी करेगा। तो बी करेगा 10 काम और बी करता है एक दिन में 2 काम, तो कितने दिन लेगा? 5 दिन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? शेष काम को बी करेगा 5 दिन में। पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा? तो जब भी पूछा पूरा काम, यहां भी काम हुआ है, यहां भी काम हुआ है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? 9 दिन। तो देखो यहां पर 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तो आपका उत्तर होगा 9 दिन। शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो शेष काम को बी करेगा
5 दिन में। हम लोग लेवल 2 के तरफ बढ़ चुके हैं और लेवल 1 वाली चीजें सीख चुके हैं। लेवल 2 को सीखना बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कहता है कि ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। तो आप देखोगे कि 20 और 30 से भाग लगने वाली संख्या हम लोग सीधे लिखेंगे 60। 60 काम 20 दिन में, एक दिन में 3, 60 काम 30 दिन में, एक दिन में 2। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। ये छोड़ दिया, काम हुआ है, तो आगे काम कौन किया होगा? बी। ए और बी 8 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। तो 8 दिन तक तो किया ना। 8 दिन में कितना काम किया? एक दिन में करता है 5 काम, तो 8 दिन में कितना हो गया? 40 काम। अब देखो 60 में से 40 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 20 काम। किसके लिए बचा? बी के लिए। तो हम बी के माथे पे ही लिख देते हैं, भाई बी तुम्हारे ऊपर 20 काम बाकी है। तो बी के ऊपर 20 काम बाकी है और बी एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। तो बी को कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। हमसे यही पूछा गया है। इस बात पे आप जरा जोर देना कि हमसे पूछा गया है शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो आपका उत्तर होगा 10 दिन में। अब रही बात, पूछता पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो हमारा उत्तर होगा 10 दिन और 8 दिन 18 दिन। पूरा काम समाप्त होगा 18 दिन में। तो 2 बातों पे आपको खास ध्यान देना है। पहली बात, पूरा काम समाप्त होने में लगा समय। पूरा काम समाप्त होने में लगा समय। समाप्त होने में लगा समय। लगा समय। दूसरी बात है, शेष काम समाप्त होने में लगा समय। शेष काम समाप्त होने में लगा समय। होने में लगा समय। तो आप इन दोनों बात पे अच्छा सा फोकस करोगे। हो सके तो आप नोट्स बनाने का प्रयास करो। कॉपी में लिख करके नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़े, बिल्कुल क्लासरूम जैसी फीलिंग आए आपको। हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल क्लासरूम जैसी फीलिंग आए। और आगे हमारा स्टूडियो अगर अच्छा से तैयार हो गया आप लोगों के सहयोग से, तो हम लाइव भी आकर के पढ़ाएंगे। जब भी कोई वैकेंसी आएगी, रात में 1-2 घंटा का टाइम रख लेंगे, हमारा कंटेंट रेडी होगा और हम आपसे आकर के लाइव पढ़ाएंगे। आपके लाइव कमेंट देखेंगे, कुछ अच्छी बात होगी, कुछ हमारी आपकी पुरानी बात भी होगी, फिर हम और चीजें को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। ए एक काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में। क्वेश्चन नंबर 18। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उस काम को 18 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उस काम को 18 दिन में। आपको पता चल चुका है 12-18 से भाग लगने वाली संख्या डायरेक्ट लिखेंगे 36। 36 काम 12 दिन में, एक दिन में 3, 36 काम 18 दिन में 2। दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, ए चला जाता है। दोनों मिलकर 2 दिन काम किया, तो दोनों मिलकर 2 दिन काम किया। ए चला गया, जाने दो, जाने वाले को कौन रोकेगा, है ना। शेष काम कौन करता? बी। ए और बी 2 दिन किया। एक दिन में कितना करता है? 5 काम। एक दिन में 5 काम करता है, 2 दिन में कर दिया 10 काम। अब देखो 36 में से 10 काम हो गया, बचा कितना? 26। किसके लिए बचा? बी के लिए। आपने बी के माथे पे लिख दिया, भाई बी तुम्हारे ऊपर 10 काम बाकी रह गया है। बी करेगा 26 काम, एक दिन में करता है 2 काम, तो बी को करने में कितना दिन लगेगा? 13 दिन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त कर देगा? शेष काम को बी करेगा कितने दिनों में? 13 दिनों में, है ना। तो अभी तक हमने आप ये सीखा कि जब 2 व्यक्ति होंगे काम करने वाले तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर 3 व्यक्ति हो काम करने वाले तो भी यही प्रक्रिया होगी। कुछ क्वेश्चन 3 व्यक्ति वाले भी हम लोग देखते हैं, है ना।
तो मैथ ऐसे ही सीखने की चीज होती है, एक के बाद एक लेवल बढ़ता हुआ चला जाए, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ए बी सी एक काम को 10, 15, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी भी काम करना छोड़ देता है, शेष काम सी अकेले करता है। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। 3 व्यक्ति हैं, हमने 3 जगह बना दिया ए बी सी। नाम कभी एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी दे दे, है ना। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी करता है 30 दिन में। तो देखो हमने बेसिक में इसीलिए सीखे थे इतने सारे क्वेश्चन, ताकि भाग लगने वाली संख्या तुरंत लिख सके। भाग लगने वाली संख्या 30, ये करेगा 3, ये करेगा 2, ये करेगा 1। क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि तीनों मिलकर काम करना शुरू करता है, तीनों मिलकर काम करना शुरू करता है। कहता 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, ए गया ना, बी और सी तो है, बी और सी आगे बढ़ा, उसके 3 दिन बाद बी भी छोड़कर चला गया। अब आगे कौन गया, सी। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है सी शेष काम को सी करता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो ए बी सी 3 दिन किया, ए बी सी एक दिन में कितना करता, 3, 2, 5 और 1, 6। एक दिन में करता है 6 काम, तो 3 दिन में कितना किया, 18 काम। बी और सी करता है 3 दिन, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम किया, 9 काम। तो आप देखो 18 और 9 कितने हो गए, 27 काम। अब 27 काम हो गए, काम था कितना, आप बोलोगे 30 था जी, 27 हो गया, बचा कितना, 3 काम। तो 3 काम सी के माथे पे बचा, सी करेगा 3 काम। सी करता कितना एक दिन में, 1 काम। सी करता 1 काम, तो 3 काम करने में कितना दिन लगेगा, 3 दिन। अगर हमसे पूछता कि सी शेष काम को कितने दिन में कर देगा, तो हमारा आंसर होता 3 दिन में। हमसे ये पूछा है पूरा काम कितना दिन चला, तो पूरा काम कितना दिन चला, 9 दिन चला। पूरा काम 9 दिन चला, हमारा आंसर होगा 9 दिन। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं, अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछता कि ए ने कितना दिन किया, तो ए सिर्फ 3 दिन किया है, ए किया है सिर्फ 3 दिन। बी कितना दिन किया है, तो बी 3 दिन यहां, 3 दिन यहां, बी किया है 6 दिन। हमसे पूछता सी कितना दिन किया है, 3 दिन यहां, 3 दिन यहां, 3 दिन यहां, सी किया है 9 दिन। अब देखो कि ए एक दिन में कितना करता है, 3 काम, 9 काम। ये करता कितना, 2 काम, इसने किया 12 काम, और ये करता 1 काम, तो इसने किया होगा 9 काम। 9 काम ए ने किया होगा, 12 काम बी ने किया होगा, और 9 काम सी ने किया होगा। 9, 9, 18, 12, 30 काम हुआ है। और देखो हमारी माना हुआ काम भी कितना था, 30। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को प्रूफ भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। और ये मेथड हम यूज करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेजेज। जब मजदूरी वाला क्वेश्चन होगा ना, कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न, तो जो जितना काम करेगा उसे उतनी मजदूरी देंगे। तो हमारे पढ़ाने का तरीका यह है कि आपको क्वेश्चन सिखाना, कंसेप्ट सिखाना, आगे के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार करना होता है, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकें। तो ये क्वेश्चन का जो तरीका है हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेजेज में भी यूज करेंगे। और एक क्वेश्चन सोल्व करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको एक के बाद एक आता रहेगा। कोशिश करते हैं बिल्कुल क्लासरूम जैसा चले आपका। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी 15, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 दिन बाद ए छोड़ दिया, 4 दिन बाद बी, शेष काम सी अकेला करता है। 15, 20, 30। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और सी करता है 30 दिन में। तो देखो 15, 20, 30 से भाग लगने वाली संख्या 60। ये 4 काम, ये 3 काम, ये 2 काम, तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए छोड़ दिया, ये लो जी, 4 दिन बाद ए छोड़ दिया, आगे गया बी और सी, 4 दिन बाद बी भी छोड़ दिया,
आगे कौन गया? सी। हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ए बी सी 4 दिन, एक दिन में 4 3 7 2 9 काम, तो 4 दिन में कितना? 36 काम। बी और सी किया है 4 दिन, तो बी और सी एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम, तो 36 और 20 हो गए 56 काम। अब देखो 60 काम में से 56 काम हो गया, बचा कितना काम? 4 काम। सी के लिए बचा, सी के माथे पे लिख दिया भाई सी तुम्हारे ऊपर 4 काम बाकी रह गया, और सी एक दिन में करता है 2 काम, तो 4 काम करने में कितना दिन लेगा? 2 दिन। अब देखो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तो पूरा काम जब भी हो सभी टाइम पीरियड को जोड़ेंगे, 4 4 8 और 2 10, क्योंकि टाइम तो शुरू से अंत तक चला ही है, तो कैलेंडर पे काम कितना दिन चला? 10 दिन चला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी 10 दिन में पूरा कर देता है। तो बताइए काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद ए ने काम करना छोड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 21, ए और बी 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 और 30 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 काम 20 दिन में, एक दिन में 3, 60 काम 30 दिन में, एक दिन में 2। कहता है दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। देखो एक क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप ये समझो कि क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको करवाया है उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल के आपको पूछा है। तो कितना भी लैंग्वेज बदले आपको बातें समझ में आनी चाहिए। कुछ दिन बाद ये छोड़ दिया, कितने दिन बाद छोड़ दिया नहीं पता है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। ए छोड़कर चला गया तो आगे कौन करेगा? बी। कहता है शेष काम को बी 10 दिन में पूरा कर देता है, तो शेष काम को बी 10 दिन में पूरा कर देता है, तो बी शेष काम को 10 दिन में पूरा कर देता है। तो बी ने तो 10 दिन किया, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 दिन में कितना किया होगा? 20 काम। तो 20 काम तो बी ने किया होगा अकेले ने, काम हुआ है कितना? 60, पूरा भी हो गया है। इसका मतलब 60 में से 20 काम बी ने किया, तो बाकी जो 40 काम बचा है वो किसने किया होगा? ए और बी ने किया होगा। तो 40 काम ए और बी ने किया होगा। 40 काम ए और बी ने किया, एक दिन में करता है 5 काम, तो 40 काम कितने दिन में किया होगा? 8 दिन में। हमसे यही पूछा है कि काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया था। तो काम के कितने दिन बाद ए ने छोड़ा है? 8 दिन करके छोड़ा है, 8 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। अगर हमसे ये पूछ देता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है, होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तब हम दोनों को जोड़ते। हमसे अगर पूछता कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तो हमारा आंसर होता 18 दिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन एक ही टाइप के निपटाते हैं ताकि कुछ बात अधूरी रह जाए तो उसे हम समझ सके। क्वेश्चन नंबर 22, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है, शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त कर देता है। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। भाग लगने वाली संख्या तुरंत लिखना है अब आपको 30। ये एक दिन में 3, एक दिन में 2। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। तो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए महाराज चले गए, ए चले गए, आगे कौन किया? बी। कहता है शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त कर देता है। शेष काम को बी करता है 5 दिन में समाप्त, बी एक दिन में करता है 2 काम,
तो 5 दिन में कितना करेगा? 10 काम। हमारे पास काम था कितना? 30। 30 में से बी ने किया 10 काम, बाकी 20 काम कौन किया होगा? ए और बी ने किया होगा। ए और बी एक दिन में करता कितना काम? 5 काम। कितना दिन लगा? 4 दिन। अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? आपका उत्तर होगा 9 दिन। अगर हमसे ये पूछता कि काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद इन्हें छोड़ दिया? 4 दिन बाद। हमसे पूछता कि ए कुल कितना दिन काम किया? 4 दिन। बी ने कितना दिन काम किया? बी यहां भी है, यहां भी है। 4 दिन यहां भी था, 5 दिन अकेले भी था, तो बी कुल कितना दिन काम किया है? 9 दिन काम किया है। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, एक बार मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी एक काम को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके आप उसका आंसर हमें कमेंट करने का प्रयास कीजिए, ताकि हमें लगे कि हमारी की गई मेहनत आपके साथ सार्थक हो रही है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके सभी कमेंट करेंगे, और जिनका भी सही जवाब होगा अगली वीडियो में हम उनके नाम के साथ उनको बताने का प्रयास करेंगे कि आपके आंसर सही आए थे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे लेवल 3 के साथ। लेवल 3 में जितने क्वेश्चन होंगे उसे आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की क्यूरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक भी भेज दी गई है आपके पास। टेलीग्राम चैनल जितेंद्र सर मैथ्स के नाम से है। दूसरी चीज, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए। दूसरी, जो अगर आपको लगता है ये वीडियो हमें जल्दी चाहिए तो आप मुझे बता देना कि इस टॉपिक का वीडियो हमें जल्दी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो जल्दी से बनाने का हम प्रयास करें। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं।